नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए यह है सरकार की तरफ से कि समय समय पर कई कमेटियाँ बनाई गई प्रशासनिक सुधार के नाम पर। कहीं न कहीं देखेंगे कई विभागों को एकीकरण करके या विभागों का आपस में ही विलय करके विभाग की संख्या कम की जा रही है और उसी अनुपात में पदों की संख्या भी कम होती जा रही है। और अभी अगर देखेंगे साथियों, चुनावी रैली में कहीं पर भी आप देख लीजिए कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हों, यहाँ तक कि ये लोग अगर पूछ लिया जाए कि रोजगार मुद्दा है कि नहीं है, तो उनका कहना होता है कि रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं होता है। मुद्दा होता है सुशासन विकास। यानी रोजगार मुद्दा नहीं होता। लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं और बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके बलबूते ये लोग जो कार्य है वो कर पाते हैं। अगर इनके भरोसे देश को छोड़ दिया जाए तो देश का जो बेड़ा गर्क हो जाना है। यानी अधिकारी ही कार्यों को करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, विभागों में रिक्तियां होती हैं, वो उसमें पद जो है सृजित किए जाते हैं, उस पर नियुक्तियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता है। और कहीं पर भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि रोजगार की बात ही नहीं हो रही है। और यही वजह है कि छात्र बहुत ज़्यादा जो है नाखुश हैं योगी जी से, चाहे उनके मंत्रियों से। और प्रशासनिक सुधार के नाम पर अगर आपको यहाँ पर सुधार ही करना था तो उन विभागों में कार्य प्रणाली को सुधार किया जाना चाहिए था, उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी समय समय पर। लेकिन यहाँ पर बजाय उसके यहाँ पर प्रशासनिक सुधार के नाम पर विभागों के पद ही कम कर दिए जा रहे हैं या फिर विभाग ही समाप्त कर दिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में यही डर सभी को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि सब कुछ आउटसोर्सिंग संविदा या अल्पावधि की भर्ती के रूप में सब कुछ दिखे। और मुझे लग रहा है जहाँ तक ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियों को छोड़ दे, यहाँ तक कि ग्रुप बी भी अब इसमें नहीं बचा है। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पीसीएस भी शामिल है इसमें, सिंचाई विभाग है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा अन्य और विभाग हैं जिन विभागों में पदों की संख्या कम होती जा रही है। ये पद ज़्यादा होंगे खाली, लेकिन इन पदों को जब विलय करेंगे आपस में, जो कर्मचारी एक्स्ट्रा होते जाएंगे, इन्हीं पदों पर उनका समायोजन भी होता जाएगा और जो रिक्तियाँ खाली होनी चाहिए वो रिक्तियाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। यानी एक तरफ जहाँ छात्र यूपी ट्रिपल आयोग से परेशान है, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं हर भर्ती के लिए, चाहे छोटी बड़ी भर्ती हो चाहे बड़ी भर्ती हो, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से भी जो रिक्तियां हैं वो कम होती जा रही है। आप किसी भी भर्ती को देख लीजिए, 3 साल 4 साल में किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है। विज्ञापन आता है तो 3 4 साल 5 साल, मानो ये सरकार का निर्देश है विभागों के लिए कि इसी तरह से आप लेट करेंगे, भर्तियाँ जल्दी पूरी कर देंगे तो फिर विज्ञापन भी निकालने पड़ जाएंगे। तो भर्ती जितना लेट करेंगे विज्ञापन भी उतना लेट आपको देना होगा। यानी हो सकता है दोस्तों इस तरह के प्रयास किए जा रहे हो। आइए दिखाते हैं कुछ आपको रिपोर्ट, और आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारी जो आवाज़ है, हम सबकी जो आवाज़ है दोस्तों, ये बुलंद होनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, आने वाले समय में अगर यहाँ पर ये सब कुछ अगर सही नहीं किया गया तो इसी तरह से भर्तियाँ रिक्तियाँ कम होती जाएंगी, रोजगार कम होते जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन ही सब कुछ दिखेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि मौजूदा सरकार ने 3 जनवरी 2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया था। और इसके बाद देखेंगे आपकी एक समिति फिर बनाई गई थी और जिसकी रिपोर्ट जो है जनवरी में मांगी गई थी, संभवतः 20-22 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई थी। वही चीज़ें हैं इसमें भी। और इसमें आप देखेंगे पहले क्या हुआ था कि जो 95 विभाग हैं इनका पुनर्गठन करके 57 तक सीमित करने का सुझाव दिया गया था। समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श के बाद विभागों की संख्या 57 की जगह 54 तक सीमित करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद देखेंगे जहां पर आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती है वहां से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन किया जाएगा। पदों की संख्या खाली तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे चाहे पीसीएस हो, चाहे पीसीएस जे हो, या यूपी पीएससी की अन्य भर्तियां हो, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हो, सिंचाई विभाग हो, प्राइमरी स्कूल हो, जहां पद खाली होंगे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पदों को उन्हीं जो पहले से हैं स्टाफ उन्हीं से समायोजित भी कर दिया जाएगा। यानी जो रिक्तियां खाली हो रही है कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए कि वे रिक्तियां जो है पहले से जो लोग हैं स्टाफ कर्मचारी हैं उन्हीं से उन रिक्तियों को भर दिया जाएगा, नई भर्ती की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यही वजह है दोस्तों कि छात्र बेरोजगार युवा जो है बहुत ज़्यादा नाराज है, वर्तमान सरकार से परेशान है। और आप देखेंगे एक बार 5 साल संविदा वाली भी न्यूज़ देखने को आई थी। भले वो विरोध करने के बाद उसको वापस ले लिया गया था स्टेटमेंट को, लेकिन वो विचार थोड़ी वापस गया था, कार्य तो उस पर लगातार चल रहा है। और न जाने कितने विभाग कितनी रिक्तियां समाप्त हो गई पीछे से बैकडोर से, हमें आपको पता ही नहीं चल पा रहा होगा। अचानक से चीज़ें सामने आएंगी
और किसी न किसी रास्ते से भर्तियां ही नहीं की जा रही हैं। जो भर्ती हर साल विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन वो भर्तियां 5-5 साल पे, 4-4 साल पे, 6-6 साल पे भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि विभाग में जो रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ ही समाप्त कर दी जा रही हैं। और आने वाले समय में कुछ विभाग यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, जो विभाग बच रहे हैं वो विभाग भी हो सकता है कि उसमें जो पद भरे जाए आउटसोर्सिंग से भरे जाए, या फिर हो सकता है कि उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। आपके क्या विचार हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों जितना हो सकता है शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।